हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के जीवित वचन में आए, जो कि ज्योति है हमारे जीवन से, सारी डाउट कंफ्यूजन को हटाता है। हम जितना उसके नज़दीक आते हैं, हमारे जीवन से हर एक जो चेन्स है, पाप की, अंधकार की, शैतान के बंधन है, पाप के जकड़न है, वो सब टूट जाते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से अपने आप को कंफ्यूजन में पा रहे हैं या परेशान है, तो प्रभु से दूर ना भागे, बल्कि प्रभु के पास भाग कर आए, वचन में आए, वचन को पढ़े। खुदा का वचन आपसे बात करेगा। और आज का वचन जो यूहन्ना की अंजील 17 चैप्टर से हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही रिच प्रेयर है यीशु मसीह की अपने डिसाइपल्स और अपने जो विश्वासियों के लिए। और आप इसे खुद भी पढ़िएगा, लेकिन मैं इसको समराइज करके आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तूने पुत्र को सारा अधिकार दिया हुआ है और सारे प्राणियों पर, और किस तरह से पुत्र के हाथ में जो दिए हैं, उनको पुत्र ने उनके जीवन में खुदा का नाम प्रकट किया है। हमने यीशु मसीह के द्वारा पिता को जाना है। और यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तूने मुझे दिया वो मैंने इनके साथ बांटा। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से, अगर हम पिछले चैप्टर्स में भी जाएं यूहन्ना के अंजील में, तो वहां पे यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ मुझे पिता से मिला वो मैं तुम्हें देता हूँ। अपने चेलों को कहा, मैं कुछ भी जो पिता से नहीं वो नहीं, बल्कि जो मुझे पिता ने दिया है वो मैं देता हूँ। तो यीशु मसीह कहना चाह रहे, जो जो काम खुदा ने, पिता ने पुत्र को दिए, पुत्र ने वो काम पूरे किए, मिरेकल्स किए, और लोगों को पर खुदा का नाम प्रकट किया, ताकि वो उसे जाने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह ने जब जब लोगों को चंगा किया, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम्हारे गुनाह क्षमा हुए। तो यीशु मसीह ने अपनी एग्जिस्टेंस जो ट्रायून गॉड में एज द सेकंड पर्सन जो है ट्रायून गॉड का पुत्र के रूप में, वो भी अपने आप को प्रकट किया कि पुत्र को अधिकार है संसार में गुनाहों को माफ करने का लोगों के। तो गुनाह को कौन माफ कर सकता है? सिर्फ खुदा माफ कर सकते। तो इसलिए यीशु मसीह खुद खुदा है और वो मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए आए। और यहाँ पे यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जिस तरह से पिता आपने मुझे भेजा इस संसार में, वैसे ही अब मैं इन्हें भेजता हूं। तो आज हमारे पास वो अधिकार है कि हम प्रभु यीशु के नाम से जब हम जाते हैं, तो लोगों के जीवन में खुदा का वचन, हम जो है वो गॉस्पल, वो गुड न्यूज़ कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। और जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, वैसे आज हमें वो अधिकार है कि हम औरों के लिए प्रार्थना करें, हम वो इंटरसेसरी प्रेयर करें औरों के लिए भी। और हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यीशु मसीह ये भी प्रार्थना करते हैं अपने पिता के आगे जैसे कि अब यीशु मसीह उठा लिए जाएंगे, और यीशु मसीह कहते हैं कि वो, हम जो डिसाइपल्स हैं या विश्वासी हैं, वो संसार में है, तो जो पूरा संसार है वो शैतान की गिरफ्त में है। तो यीशु मसीह अपने पिता के आगे ये भी प्रार्थना करते हैं कि इनको तू उस ईवल से, दुष्ट से तू इन्हें बचा कर रखना, और अपने वचन के द्वारा जो है इनको पवित्र करना, सैंक्टिफाई करना। क्योंकि खुदा का जब वचन हम पढ़ते हैं, हमें सही और गलत में फर्क पता चलता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन में बने रहे। खुदा का वचन हमें रास्ता दिखाता है, क्या सही और क्या गलत है। तो खुदा के वचन में हमें बने रहना। और खुदा के वचन में यहाँ पे यीशु मसीह ये भी प्रार्थना करते हैं अपने पिता के आगे कि जिस तरह से पिता पुत्र जो है वो एक है, उनमें वो यूनिटी है, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम जो है पिता और पुत्र के साथ और एक दूसरे के साथ, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, चर्च है, वो आपस में यूनिटी में रहे, हमारे में भेदभाव ना रहे। इसीलिए हमें एक एक दूसरे के साथ कोई भी बिटरनेस नहीं रखनी चाहिए। खास करके जो हम विश्वास में, जो हम भाई बहन है, हम जो एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हमें बाहर के लोगों के साथ भी नहीं, लेकिन अपने लोगों के साथ भी हमें यूनिटी बनाकर रखना है, वो यूनियन में रहना है, ताकि हम पिता और पुत्र की जो यूनियन है उसमें बने रहे, हम सब यूनाइटेड रहे, ताकि खुदा का जो प्रेजेंस है वो हमारी लाइफ में, जो जीवन में हमारे बना रहे। और यीशु मसीह ने
ये भी कहा कि वो क्योंकि संसार के नहीं है, हम संसार में होते हुए भी संसार के नहीं है। जैसे यीशु मसीह भी संसार में थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं है। वो पिता की ओर से आए थे और वो पिता के पास गए। वैसे ही हम भी संसार में होते हुए भी संसार के नहीं है। खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें संसार से अलग करके हमें वो इटर्नल लाइफ दिया है। तो संसार जो है वो हमें समझ नहीं पाता, और बहुत बार जो लोग हैं वो नफरत करते हैं विश्वासियों से, जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो उसके लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि इन्हें जो है खुदा तू इन्हें प्रोटेक्टेड रखना, और ये आपस में एक यूनिटी में जो है वो बने रहें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के वचन को हर दिन जो है हम पढ़ते रहें, और खुदा को जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह के द्वारा खुदा ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है, वैसे ही अब हम औरों पर भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को प्रकट करें, ताकि अ, लोगों का मेल मिलाप जो है वो पिता के साथ हो, क्योंकि हमें ये मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, जिसके द्वारा हम संसार को जो परमेश्वर से अलग है उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम उन्हें पिता के साथ उनका मेल मिलाप कराएं। तो आज प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो है वो हमारे साथ है। इब्रानियों की पत्री में भी देखें तो वहां भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है। आज हम इस संसार में कितनी सारी चीजों को देख रहे हैं जो उथल पुथल है, हमें समझ नहीं आ रहा कि पूरे संसार में क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिनको खुदा ने यीशु मसीह के हाथों में दिया है, यीशु मसीह उन्हें अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। हमारा विश्वास आसपास के स्टॉर्म्स को ना देखें, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, और उस कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी विश्वास की दौड़ को हम दौड़ते रहे यीशु मसीह पर अपनी आंखें टिकाकर। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके कॉन्फिडेंस को, आपके फेथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। किसी चीज पर आप अपना जो स्ट्रेंथ ना लगाएं, ना अपनी बुद्धि पर विश्वास करें, ना लोगों पर, ना संसार पर, ना शैतान के झूठ पर। आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें, उसके प्रॉमिसेस को होल्ड ऑन करें, क्योंकि वो सच्चा है। वो वादे करके कभी तोड़ता नहीं। खुदा की वादे आज आपके साथ है। वचन को बहुत पढ़ें। आप जितना आपके पास समय है, आप अपने सेल फोन्स पर यहाँ वहाँ अपना टाइम ना खराब करें, बल्कि वचन को थाम कर आप वचन में आगे बढ़ते जाएं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हर शैतान के झूठ से, हर पाप के बंधनों से, और हर संसार की जो डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं उनसे आज छुड़ाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।